30 इंच चेस्ट के नाप से कॉलर वाली कुर्ती की परफेक्ट कटिंग का परफेक्ट तरीका क्या है इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त मुन्ना भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलरिंग टिप्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं परफेक्ट तरीका। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 30 इंच चेस्ट के हिसाब से कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये है बॉडी मेजरमेंट। बॉडी मेजरमेंट में क्या होता है, एक होता है दोस्तों रेडी मेजरमेंट, जो तैयार नाप होता है उसी के हिसाब से कुर्ती की कटिंग कर देना होता है। दूसरा होता है बॉडी मेजरमेंट। तो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कुछ कमियां ज़्यादा करना पड़ता है, तो कितना आप उसमें एडजस्ट करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिया है पेपर और इस पर हम बनाएंगे डायग्राम सीखने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये देखिए हमने यहाँ पे फोल्ड करके रखा हुआ है। तो कुर्ती की कटिंग जब भी आप कपड़े पे करते हैं तो इसी प्रकार से फोल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो खुला हिस्सा है दूसरे साइड में है, बंद हिस्सा अपने साइड। अब यहाँ पर आर्मोल की कटिंग आप कर रहे हैं तो ये है दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की तरफ से यहाँ से आर्मोल की कटिंग आप लें, या फिर आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, इधर से भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि कपड़े पे जो प्रिंट का बनावट है, गले का डिजाइन है, किधर से बना है और किधर से आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बेसिक जानकारी में होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर के साइड से आर्मोल की कटिंग का मतलब यहाँ पे ड्राफ्टिंग बनाऊंगा और वो चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें, सीधी लाइन खींचें ऊपर के साइड में। हमने यहाँ पे सीधी लाइन ले लिया। ये लाइन कंप्लीट करने के बाद से दोस्तों अब आपको करना क्या होता है, जो पूरी लंबाई होती है यहाँ पर हमने डॉट डॉट लगा रखा है, तो आप लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मेजरमेंट सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। कुर्ती की कटिंग होगी कॉलर के हिसाब से, चेस्ट का नाप होगा 30 इंच, लंबाई को हमने बता दिया अपने हिसाब से लेना है। कमर का नाप है 26 इंच, हिप का नाप 30 इंच, शोल्डर जो बेसिक होता है 13 इंच तक होता है 30 इंच चेस्ट के लिए। और यहाँ पर कॉलर बनाना है नेक के जगह पर, और यहाँ पर आप जिस भी हिसाब से कॉलर बनाएंगे, मतलब यहाँ गले के अंदर भी कॉलर बना सकते हैं, पट्टी वाला भी बना सकते हैं यहाँ पे चाक पट्टी दे करके। और दूसरा चीज़ होता है यहाँ पर आर्मोल। आर्मोल कितना होता है, तो 30 इंच चेस्ट के लिए बेसिकली आर्मोल का नाप होता है 14 इंच तक होता है, 14, सवा 14, साढ़े 14 इंच तक आता है। अब यहाँ पे कमर का नाप वेस्ट लेंथ होता है 13 इंच, ऊपर से आप कमर का नाप 13 इंच लेंगे। और चाक जो है ऊपर से कम 18 इंच पर खुलता है अगर 30 इंच चेस्ट का नाप है। बाकी अगर आप क्लाइंट का किस हिसाब से यहाँ पे चाक खोलते हैं वो आपके ऊपर और क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 18 इंच तक सही रहता है। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताया। अब सीधी लाइन खींचा, खींचने के बाद से अब ये जो लाइन आप खींचेंगे यहाँ पर ऊपर के साइड में चेस्ट लाइन और यहाँ पे आर्मोल देने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। कमर का अगर नाप आधा इंच लंबाई में कम या ज़्यादा किए, चाक का 1-2 इंच कम या ज़्यादा किए तो वो चीज़ बन सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सही से एडजस्ट नहीं किए तो ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम चेस्ट का जो लाइन होता है, नाप होता है, उसका हम निशान लगाएंगे। तो 30 इंच है, 30 इंच के हिसाब से 1/4 करेंगे तो 7.5 इंच होगा। आपको यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान उठा लेना है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बुटीक स्टाइल वाला है, आप देखेंगे परफेक्ट फिटिंग आएगा। इस हिसाब से अगर आप कटिंग करते हैं तो सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब दूसरा नाप दोस्तों यहाँ हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे शोल्डर का। तो शोल्डर हमारा दिया हुआ है 13 इंच, 13 इंच का हाफ करेंगे तो होगा यहाँ पे 6.5 इंच। इसमें आधा इंच जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कॉलर वाला कुर्ती की कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 7 इंच। 7 इंच पर एक निशान हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कॉलर वाले की कुर्ती कटिंग करने के लिए आधा इंच यहाँ पे क्यों जोड़ा जाता है, जिससे वो चीज़ आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आधा इंच जोड़ेंगे नहीं तो हमारा परफेक्ट नाप जो है, जो शोल्डर का है वो 13 इंच नहीं आएगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6.5 प्लस आधा इंच यहाँ पे कर लेना है। ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये नाप आप देखेंगे 7 इंच आया है, तो 7 इंच पर सीधा निशान यहाँ पे उठा लें। ये नाप आपका शोल्डर का और यहाँ पे आर्मोल लाइन का मतलब चेस्ट लाइन का नाप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस नाप पर आपको आगे चलना है। आप 30 इंच चेस्ट से बना रहे हैं तो 30 इंच का 1/4 7.5 इंच होगा, उसमें आधा इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, तो ये हो गया 8 इंच।
अब ये जो बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं तो आधा इंच लूजिंग आप यहाँ पे फिटिंग के लिए दे सकते हैं। उससे अगर लूज फिटिंग देते हैं तो पौन इंच या 1 इंच भी रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आगे आपने 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान ले लेना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे राउंडिंग ले लेना है। आर्मोल का ये जो राउंडिंग है वो चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो गया बैक आर्मोल के लिए राउंडिंग हो गया। अब दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पर ये तो आर्मोल ज़्यादा लग रहा है। जी हाँ, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे काम को कंप्लीट नहीं किया है तो ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, अगर कॉलर वाले कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे डाउन देना होता है। तो पौन इंच से अगर कम आप डाउन देते हैं तो आर्मोल का फिटिंग सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पौन इंच का निशान यहाँ पे दे देते हैं। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अब ये निशान देने के बाद आप सोचोगे कि यहाँ से हमें कितनी दूरी पर इसको निशान लगाना है डाउन देने के लिए, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, कितनी दूरी पर हमें यहाँ पे देना है। दोस्तों मैं इस वीडियो में बहुत ही कंप्लीट तरीके से सिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पहले बता दिया, आप टाइम निकाल करके इसे देखें। तो यहाँ पे दोस्तों सारा मेजरमेंट चेस्ट के हिसाब से ही चलता है। 30 इंच है, 30 इंच का 6वां हिस्सा करेंगे, 6 से भाग देंगे तो 5 इंच होगा, यानी गले की कुल चौड़ाई हमारा बनेगा 5 इंच। 6 पचे 30 होता है तो ये 5 इंच बन गया। 5 इंच का आधा करेंगे तो 2.5 इंच होगा। हमारा नाप यहाँ पे निकल गया 2.5 इंच। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, चेस्ट में आप 6 इंच से भाग देंगे तो गले की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो 6 पचे 30, पूरे गले की चौड़ाई 5 इंच बना और हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 2.5 इंच होगा। अब आपको पता चल गया यहाँ पे 2.5 इंच। अब इसी 2.5 इंच से आपको यहाँ पर डाउन दे देना है, इस प्रकार से ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा ये जो है बैक आर्मोल के लिए और ये बैक शोल्डर के लिए ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ उस पर आप गौर करें। यहाँ से आपको 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच का निशान यहाँ से आपको ले लेना है। ये देखें हमने 1 इंच का निशान लिया, ये कंप्लीट किया। क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ फ्रंट पैनल के लिए है। ये हमारा बैक पैनल रेडी हो गया। बैक पैनल यहाँ से आप लेके आएंगे आर्मोल का, और ये डाउन वाला हमारा ये बैक पैनल का हो गया। अब ये फ्रंट पैनल के लिए है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी आप 2.5 इंच पर एक निशान लगाएं। और यहाँ से जो हमने फ्रंट पैनल के लिए निशान लिया है, यहाँ से आप पौन इंच का निशान यहाँ से लें और लेने के बाद इसी निशान को यहाँ से मिला दें जो आप ये फ्रंट पैनल के लिए लिए हैं, ठीक है। फ्रंट पैनल के लिए जो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का लिया है यहाँ से मिला दें। ये बैक पैनल के लिए, ये फ्रंट पैनल के लिए हो गया, यानी फ्रंट बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। ओके, क्लियर हो गया। 32 इंच चेस्ट के नाप से कॉलर वाले कुर्ती की परफेक्ट कटिंग सीखना है तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, क्लियर हो गया। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो निशान बैक वाला है, यहाँ से आपको कम से कम पौन इंच अंदर यहाँ पर एक निशान ले लेना है। पौन इंच पर एक निशान लिए और इस निशान को हमने क्या करना है, यहाँ से रखना है। ये जो बैक पैनल का हमने जो रखा है ना, यहाँ पे जो निशान यहाँ से आपको मिलाना है, इस प्रकार से इस निशान को मिला दिया। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको आर्मोल का शेप दे देना है, राउंडिंग यहाँ पे दे देना है, इस प्रकार से। ये कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हो ये बैक पैनल का आर्मोल और ये फ्रंट पैनल का आर्मोल हो गया और ये हमारा डाउन बन गया। आप जब भी कटिंग करोगे तो ये बैक के हिसाब से कटिंग करोगे, बाद में आपको फ्रंट के हिसाब से यहाँ से इस प्रकार से आना है और यहाँ से कटिंग कर लेना है। अब इसके अंदर आप चाहो तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जब भी आप कॉलर वाले कुर्ती की कटिंग करो तो ये जो बैक पार्ट का है, यहाँ पर आपको गले की जो गहराई आप दोगे थोड़ा सा आधा इंच से थोड़ा सा कम इस प्रकार से रखें और यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेप इस प्रकार से दे दें, जिससे कि यहाँ पर जो कॉलर का जो फिटिंग आता है वो बढ़िया आता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे डाउन दे दें।
तो ये जो पार्ट है बैक का और ये फ्रंट का, अब इसके अंदर आप पट्टी के माध्यम से भी बना सकते हो कॉलर, या फिर गले के माध्यम से भी बना सकते हो। तो गले के माध्यम से बनाने के लिए यहाँ पर आपको 2.5 दूना 5 इंच का आप यहाँ पे स्क्वायर बनाओ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने ये गले की चौड़ाई हो गया 2.5 इंच। तो इसके अंदर आप कोई भी गले का शेप दे दो और उसी शेप पर यहाँ पे कॉलर का को बैठा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम पान शेप का अगर देते हैं तो इस प्रकार से, तो यहाँ पे 2.5 इंच नीचे तक ले करके यहाँ से आपको कॉलर को बैठा लेना है। ये काम कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आप बोलोगे कि आपने आर्मोल का नाप नहीं बताया कितना आएगा, तो यहाँ पर आप कंप्लीट देख सकते हो। ये जो निशान आपने बैक पैनल का लगाया है, यहाँ से आप इस प्रकार से लो, इंच टेप को इस प्रकार से लेते हुए यहाँ तक आओ। ये जो ऊपर वाला हमने डाउन किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 7.5 इंच यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। अब 7.5 इंच में आधा इंच आप ऊपर जब भी सिलाई करोगे तो कम हो जाएगा, तो अब हमें यहाँ पे आधा इंच माइनस कर देना है, ये बनेगा 7 इंच। अब 7 इंच वाले निशान को यहाँ से लेकर के इस प्रकार से इसकी गोलाई को आप नाप लो। तो ये फ्रंट पैनल तक लेकर आओ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बन रहा है 15.25 इंच एक सूत बन रहा है। तो यहाँ पर भी आधा इंच माइनस कर दो तो 14.25 इंच तक यहाँ पर आपका आर्मोल का नाप आएगा। तो हमने ये बोला है कि यहाँ पर 30 इंच कुर्ती के लिए आर्मोल का नाप 14 इंच तक होता है, तो 14 14.25 इंच तक होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया इस पार्ट को कैसे कंप्लीट करना है। अब दूसरा चीज़ दोस्तों होता है यहाँ पे कमर की लंबाई। तो कमर की लंबाई जो है आपको हमेशा, अगर कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो हमेशा आपको फ्रंट पैनल से ही लेना है। अगर बैक पैनल से उठा रहे हैं तो कमर की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना दिया है उतना आपको परफेक्ट रख लेना है। तो जैसे कमर की लंबाई 13 इंच है, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं तो 13 इंच पर आपको इस प्रकार से सीधा निशान ले लेना। ये हो गया। उसके बाद से हिप की लंबाई जो है, हिप की लंबाई ऊपर से आप 18 इंच पर जहाँ से चाक खुलता है तो 18 दिया हुआ है, तो यहीं से आपको उठाना है इस नाप को और यहाँ से आपको 18 इंच पर एक सीधा निशान इस प्रकार से ले लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 26 इंच ये जो नाप है कमर का, तो 26 इंच का 1/4 होगा 6.5 इंच। ठीक है, और इसमें आप आधा इंच ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7 इंच। तो कमर का नाप 7 इंच हो गया। हिप का नाप है 30 इंच, 30 इंच का 1/4 बनेगा 7.5 इंच, और आधा इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे तो ये होगा 8 इंच। अब इस निशान को यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देखें हमने इस निशान को यहाँ से उठाया इस प्रकार से और इस प्रकार से यहाँ से कंप्लीट कर लिया, और इसी प्रकार से इसका एक्स्ट्रा मार्जिन का नाप जो है यहाँ पे लगा दें, जो निशान है यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट करना। ये हमारा हो गया चेस्ट, कमर और हिप। और यहाँ से आपको अब जिस भी प्रकार से ये बनाना है, या स्ट्रेट कुर्ती बनाना है तो यहाँ से आपका सीधा आएगा, या फिर ये लाइन बनाना है तो यहीं से आपका जो नाप बनेगा इस प्रकार से तिरछा बनेगा। तो यहाँ से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लेकर जाते हैं, ये लाइन या स्ट्रेट कुर्ती। ये हमारा चक का निशान हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलर वाली कुर्ती का निशान लगाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल टेलरिंग टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर